हाँ, गुड नाइट दोस्तों। प्रदीप श्रीवास्तव सर ने कहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद कोई पेंशनर लोग दिल्ली आना चाहते हैं क्या, ऐसा उन्होंने वहाँ पे दिल्ली आना पड़ेगा तो कितने लोग आने के लिए तैयार है, लोग कितने आएंगे, लोग क्यों, लोगों ने आना चाहिए। ये सवाल से ज़्यादा आप लोगों ने ये सवाल करना चाहिए कि सरकार क्यों काम नहीं करती है, सरकार क्यों पेंशनरों को साथ नहीं देती है, पेंशनरों के दुख दर्द को, पीड़ाओं को दूर करने की कोशिश सरकार क्यों नहीं करती है। सरकार तो राम राज्य की भाषा करती है, राम राज्य में तो जनता की पीड़ाओं के बारे में कहा गया है कि जनता की पीड़ाओं को दूर करना, जनता की पीड़ाओं को महसूस करना, उनके दर्द को महसूस करना, ये राम राज्य की भाषा कही गई है। ये है राम राज्य की बात, वहाँ पे है। तो वसुदेव कुटुंबकम की भाषा है, फिर हम चाइना से दुश्मनी करते हैं, पाकिस्तान से दुश्मनी करते हैं, और फिर बाद में अपने ही देश के, बाहर के देशों से तो हम दुश्मनी कर ही रहे हैं, लेकिन अपने ही देश के जनता के हम समस्याओं का निवारण नहीं कर सकते। ये कैसा राम राज्य है दोस्तों। मैं प्रदीप श्रीवास्तव सर जी से भी कहना चाहता हूँ कि आप जो सवाल पेंशनर से कर रहे हो सर, यही सवाल सरकार से अगर हम लोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर, कि सरकार क्या कर रही है, सरकार का दृष्टिकोण क्या है, किस तबके को सरकार मदद कर रही है दोस्तों। सरकार कहाँ बेरोजगारों के लिए काम कर रही है, किसानों के लिए काम कर रही है, या फिर पेंशनर 65 लाख पेंशनर लोग परेशान है तो उनके लिए कहाँ काम कर रही है। ये कौन सा राम राज्य है सर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। देश की जनता किस तरह से खामोश ये सब कुछ सहन कर रही है, मुझे नहीं पता। 21st सेंचुरी है, कोरोना का भाषा की गई थी। कोरोना कोरोना की महामारी में सरकार अपनी सरकार बना ले सकती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरा दी गई दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। वही राजस्थान में भी करने की कोशिश आप लोगों को दिख रहा है टीवी के ऊपर। कई चैनल बीजेपी के समर्थक है तो बीजेपी की तरफ से भाषा बताने वाले दोस्तों, कि टीवी के भरोसे पे से हमको पता नहीं चल रहा है कि टीवी और सरकार मिले वाले हैं। किस तरह से हम लोगों का भविष्य सरकार किस दृष्टिकोण में लेके जाना चाहती है, ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। आज प्रदीप श्रीवास्तव सर जी ने इतना बड़ा पोस्ट लिखा वहां पे, वो कह रहे हैं कि कितने पेंशनर दिल्ली आना चाहेंगे। पेंशनर कितनी बार दिल्ली को आए हैं, अपने हकों के लिए लड़े हैं, सरकार के सामने कई आंदोलन किए उन लोगों ने, लेकिन अभी तक सरकार उनका कोई निवारण नहीं कर रही है दोस्तों, क्योंकि सरकार को जनता की समस्या मैटर नहीं करती है। सरकार को पॉलिटिकल मुद्दे मैटर करते हैं, जिससे सरकार का नाम हो सके और सोई हुई जनता के नजर में और हीरो बन सके। ये सरकार का दायित्व है दोस्तों, चाहे भारतीय जनता पार्टी रहने दो या उससे पहले कांग्रेस पार्टी रहने दो, यही काम हुए है देश में। जनता के समस्याओं का निवारण सालों साल पेंडिंग रखा जाता है, मगर इनके काम बहुत फास्ट हो जाते हैं दोस्तों। एक दिन में सरकार गिराई जाती है, दूसरे दिन सरकार बना दी जाती है, तीसरे दिन सरकारी बंगले मिल जाते हैं, इनको सरकारी फैसिलिटी मिल जाती है इन लोगों को। ये कितना फास्ट होता है दोस्तों। बोले तो जनता का काम करने के लिए इनको फैसिलिटी बहुत जल्दी मिल जाते हैं, और जनता की समस्या जो जो जनता सरकार बनाती है, इन लोगों को वीआईपी फैसिलिटीज जो जनता दिलाती है, जिनके खून पसीने की कमाई से ये वीआईपी फैसिलिटीज भोग रहे हैं, तो फिर उनके समस्याओं को इतना पेंडिंग क्यों रखा जाता है दोस्तों। मैं पूछना चाहता हूं 65 लाख पेंशनर्स के वती से, कि सरकार ऐसा कितना समय लेना चाहती है इन पेंशनरों को न्याय दिलाने के लिए। और सरकार के काम जो खुद के पॉलिटिकल विस्तार करने के लिए, जो राजनीतिक विस्तार करने के लिए सरकार जो एक दिन में सरकार गिरा रही है, वो चल जाता है क्या दोस्तों। क्यों जनता के समस्याओं को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। इलेक्शन के पीरियड में सरकार तो जनता के समस्याओं को ऐसा सुनती है कि जैसे कि कल उसका निवारण करने वाली है। और एक बार इलेक्शन हो गया, चाहे चुन के आओ या ना चुन के आओ, लेकिन एक बार इलेक्शन हो गया कि वो जनता गई भाड़ में, जनता की समस्या भी गई भाड़ में। फिर 5 साल तक जनता की समस्याओं की तरफ सरकार आंख पलट के नहीं देखती है, ना विरोधी पक्ष पलट के देखते हैं। आज 65 लाख पेंशनर परेशान है, एक भी राजनीतिक दल सामने नहीं आ रहा है। एक भी कांग्रेस पार्टी नहीं आई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नहीं आ रही है। खाली आपने मुद्दा मांडा, आपने संसद में मुद्दा मांडा, मान्य है, अच्छा काम किया कि आपने पेंशनरों की वती से संसद में मुद्दा मांडा था,
लेकिन मेरे को बताइए कि वो मुद्दा अगर वहां पे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो क्या आपने आंदोलन किए? कांग्रेस पार्टी ने पेंशनर्स के वती से कोई आंदोलन किया क्या? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कोई आंदोलन किया क्या? शिवसेना ने कोई आंदोलन किया क्या दोस्तों? जनता के समस्याओं के प्रति ये कोई भी राजनीतिक दल अगर सुधर नहीं सक रहे हैं तो जनता ने सामने आना चाहिए दोस्तों। पढ़े लिखे लोगों ने सामने आना चाहिए। कोई भी पार्टी में आप जाइए, आप नया पार्टी बनाइए या फिर आप एनजीओ के थ्रू आइए या आप सोशल एक्टिविस्ट के थ्रू आइए, लेकिन जनता के समस्याओं का जो सरकार का देखने का रवैया है, आम आदमी की समस्याओं को सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का देखने का रवैया बहुत घिनौना है, बहुत गंदा है। ये कहीं ना कहीं बदलना चाहिए दोस्तों। ये कहीं ना कहीं बदलना चाहिए। इसी से क्रांति आएंगी दोस्तों। और जो हमारे स्वातंत्र सेनानी थे, जो महान थोर स्वातंत्र सेनानी थे, आज आज लोकमान्य तिलक जी की जयंती है, आज चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती है। क्या दे रहे? पोस्टिंग तो बहुत करते हैं, कांग्रेस पोस्ट कर रही है, बीजेपी पोस्ट कर रही है, लेकिन जो उन लोगों ने जो जनता को जागृत करने का काम किया था, जनता को अन्याय के प्रति लड़ने का काम किया था, वो तो कहीं सार्थक नहीं हो रहा है। फिर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा क्यों दे? इनको राष्ट्रीय दर्जा क्यों दे दोस्तों, जो देश के जनता की समस्याओं का निवारण करने के लिए कोशिश तक नहीं करती है दोस्तों। एक पार्टी पेंशनरों के साथ नहीं आ रही है। कोई पार्टी है क्या जो सामने आके कहने के लिए, आज मैंने संयुक्त भारत पक्ष ज्वाइन किया है, अभी वो पार्टी बनी भी नहीं है, 10-20 लोग हैं सिर्फ, लेकिन पुराने जो पॉलिटिकल पार्टी है वो तो भी सामने आने वाले हैं क्या? क्या आंदोलन करना जरूरी है तो रास्ते पे क्या विरोधी पक्ष हमें बचाएगा क्या? हम रास्ते पे अगर उतर जाते हैं तो विरोधी पक्ष हमें बचाएगा क्या? पुलिस के जो कार्रवाई होंगी, जो सरकार ने जो हमारे ऊपर दंडेलशाही लगा दी है, हुकुमशाही लगा के हमारे समस्याओं को पीछे ढकेल दिया है, तो क्या कोई राजनीतिक दल हमारे को मदद करने के लिए, पुलिस वालों से हमें प्रोटेक्शन दिलाने के लिए कोई आने वाला है क्या? हमें न्याय कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट डेट पे डेट देता है, सरकार बहुमत में है, ध्यान नहीं देती। कांग्रेस पार्टी ने गलत काम किए, इसलिए कांग्रेस पार्टी अभी इतनी ताकतवर नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अपने गलतियां एक्सेप्ट करके वो सुधारने की कोशिश करे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सरकार कहीं से तो भी सरकार बनाने का मौका मिल गया, इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अभी नहीं अपनी सरकार बचाने का काम करेंगे। शिवसेना पार्टी को महाराष्ट्र में खाता खोलने का मौका मिल गया, इसलिए वो अपनी सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। फिर जनता की समस्याओं का निवारण कहां से होगा दोस्तों? एक आंदोलन कर रहा हूं मोदी जी को प्रसन्न करने का, मोदी जी की वाहवाह करना चाहता हूं, मोदी जी को भगवान मानता हूं, मोदी भक्तों की तरह मोदी जी को भगवान मानता हूं। एक 16 माला जप करना चाहता हूं मोदी जी का। कलयुग है दोस्तों, कलयुग है, तो जाहिर है कि कलयुग में भगवान ने कहा है कि कलयुग में नाम स्मरण का सहारा लीजिए, नाम स्मरण में ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो मेरी आत्मिक आत्मिक उन्नति होगी, लेकिन अगर मोदी जी प्रसन्न हो जाते हैं तो 65 लाख परिवार के जो पेंशनर है, 65 लाख पेंशनर्स, उनके परिवार के जीवन में एक रोशनी आएंगी, उनके जीवन से अंधेरा दूर हो जाएगा। तो मोदी जी को प्रसन्न करने के लिए मैं ये 16 माला जप करने वाला हूं मोदी जी के नाम से। मोदी जी राम मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं, तो मोदी जी के, मैं यही चाहूंगा कि मोदी जी के ऊपर प्रभु राम की कृपा बरसे, और मोदी जी की कृपा, प्रभु राम की कृपा मोदी जी पे बरसे, और मोदी जी की कृपा इन 65 लाख पेंशनर के जीवन में बरसे, ताकि उनका जीवन भी संभल जा सके। जिस तरह से, जिस जिल्लतों का सामना करके इन पेंशनरों ने अपनी तमाम जिंदगी गुजारी है, नौकरी करते समय कम तनख्वाह दी गई, मान्य है, नौकरी होने के बाद पिछले 16 सालों से 1,000 रुपए पेंशन लेके जी रहे हैं, तो मोदी जी को प्रसन्न करना चाहता हूं दोस्तों। 16 माला जप मोदी जी के नाम से कर रहा हूं। भगवान प्रभु राम की कृपा मोदी जी के ऊपर बरसे और मोदी जी का ऐसे ही वाह वाह होते रहे, और मोदी जी की कृपा, और मोदी जी की कृपा इन 65 लाख पेंशनर्स के ऊपर बरसे, ताकि 65 लाख पेंशनर के जीवन में एक रोशनी आए, एक सुबह आए, उनके जीवन से जो पिछले पिछले कई दशकों से जिनके जीवन के ऊपर अंधेरा छा गया है, जो ग्रहण लग गया है, वो कहीं ना कहीं दूर होना चाहिए। इसलिए मोदी जी का नाम स्मरण करने वाला हूं। मोदी जी प्रसन्न होते हैं नहीं होते हैं पता नहीं, लेकिन मोदी भक्त तो भी प्रसन्न हो जाएंगे, ताकि मोदी भक्त मोदी जी तक हमारी बात पहुंचा सके। यही मैं चाहूंगा कि मोदी जी 65 लाख पेंशनर के जीवन की तरफ देखे। राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं मोदी जी,
तो जनता के निवारण, जनता के समस्याओं का निवारण, जनता के समस्याओं की पीड़ाओं को दूर करने का एक कोशिश करे मोदी जी, और उसी तरह से राम राज्य लाए। खाली मंदिर से राम राज्य नहीं आता है, मंदिर से राम राज्य नहीं आता है दोस्तों। जनता की समस्याओं का निवारण करना पड़ता है, जनता की समस्याओं को महसूस करना पड़ता है, उसको सॉल्यूशन देना पड़ता है, ये होता है राम राज्य। भारतीय जनता पार्टी राम राज्य के बारे में बहुत कुछ जानती है दोस्तों। बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। मिस कॉल मारो आंदोलन छेड़ चुकी है। कई लोगों ने मिस कॉल मार के मोदी जी पे भरोसा रखे थे। मोदी जी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास। अभी देख रहे हैं आप, सबका साथ सबका विकास कोरोना का ड्रामा करके जनता का किस तरह से सबका साथ सबका विकास किया जा रहा है, आप लोगों के सामने है दोस्तों। लॉकडाउन का बहाना बना के लोगों की पीड़ाओं को बढ़ाया जा रहा है, लोगों की गरीबी को और बढ़ाया जा रहा है दोस्तों। और इस तरह का वातावरण इस देश में पहले कभी भी नहीं था। मोदी सरकार आने से पहले कभी इस देश में ऐसा वातावरण नहीं था। अब जो वातावरण आया है, एकदम भयंकर वातावरण आया है दोस्तों। तो ठीक है मोदी जी, आपको प्रसन्न करना चाहता हूं, आपकी वाह वाह होनी चाहिए मोदी जी। आप 65 लाख पेंशनरों की ओर देखिए मोदी जी, यही मैं आपसे गुजारिश करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत। सत्यमेव जयते। नैक कमिटी जिंदाबाद, नैक कमिटी जिंदाबाद। अशोक राउत सर आगे बढ़िए, अशोक राउत सर आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, सत्यमेव जयते। जय हिंद।